एक गांव में दो बहनें रहती थीं, लक्ष्मी और गीता। लक्ष्मी बड़ी थी और उसे शुरू से ही अमीर बनने का शौक था, जबकि गीता सादगी से खुश रहती थी। समय बीता और लक्ष्मी की शादी शहर के एक अमीर व्यापारी से हो गई। वह एक आलीशान बंगले में रहने लगी और ऐशो आराम की जिंदगी बिताने लगी। दूसरी ओर गीता ने गांव के एक साधारण किसान से शादी कर ली और गांव में ही रहकर अपने पिता का ख्याल रखती रही। समय बीतता है, लक्ष्मी अमीर घर में बस गई है और गीता गांव में एक साधारण जीवन जी रही है। एक दिन गीता अपनी बहन से मिलने शहर जाती है। लक्ष्मी उसे देखकर उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखती। अरे गीता, देखो तुम्हारा हुलिया। तुम अब भी इन्हीं पुराने साधारण कपड़ों में हो। मेरी नौकरानी भी तुमसे अच्छे कपड़े पहनती है। दीदी, कपड़े तो शरीर को ढकने के लिए होते हैं। मुझे अपने कपड़ों में कोई कमी महसूस नहीं होती। मेरे लिए तो मेरा परिवार और प्यार सबसे बड़ा धन है। लक्ष्मी की अमीरी और गीता की सादगी के कारण उनके रिश्ते में एक दरार पैदा हो जाती है। लक्ष्मी को अपनी अमीरी पर घमंड था, जबकि गीता रिश्तों और सच्चाई को अहमियत देती थी। कुछ महीने बाद गीता को अपने पति की अचानक बीमारी की खबर मिलती है। गीता अपने पति का इलाज कराने के लिए शहर में लक्ष्मी के पास मदद मांगने जाती है। दीदी, मेरे पति बहुत बीमार हैं। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है ताकि मैं उनका इलाज करवा सकूं। देखो गीता, मैं तुमसे हर बार नहीं मिल सकती। तुम्हें अपना खर्चा खुद संभालना चाहिए था। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। लक्ष्मी की ये बातें सुनकर गीता का दिल टूट जाता है। बिना किसी सहायता के वह दुखी मन से वापस गांव लौट जाती है। फिर भी गीता अपने पति की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती। कई महीनों की सेवा के बाद उसका पति ठीक हो जाता है। इसी बीच लक्ष्मी के पति का व्यापार में बड़ा नुकसान हो जाता है और लक्ष्मी पर कर्ज का बोझ बढ़ने लगता है। उसकी आलीशान जिंदगी बर्बाद होने के कगार पर है। अब लक्ष्मी को अपनी अमीरी और शान का घमंड टूटता है और वह अपने पुराने दिन याद करने लगती है। हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। हमारे पास जो भी था वो सब चला गया। अब कौन हमारी मदद करेगा? शायद यही वक्त है कि हमें अपने पुराने रिश्तों की ओर देखना चाहिए। वही लोग होते हैं जो असली संकट के समय काम आते हैं। लक्ष्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह अपने रिश्तों के बारे में सोचने लगती है। उसके मन में पछतावा होता है कि उसने अपनी बहन को कैसे दुत्कारा था। लक्ष्मी अपनी बहन गीता के गांव जाने का फैसला करती है। वह एक साधारण साड़ी पहनकर बिना किसी शान के गीता के दरवाजे पर पहुंचती है। गीता उसे देखकर हैरान होती है। गीता, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। आज मैं खुद उस स्थिति में हूँ जहाँ मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दीदी, आप मेरी बहन हैं। मैं आपकी मदद करना अपना फर्ज समझती हूँ। रिश्ते अमीरी और गरीबी से ऊपर होते हैं। गीता ने लक्ष्मी को अपने घर में सहारा दिया। उसने उसे दिलासा दिया और उसके लिए काम की व्यवस्था में मदद की। गीता का प्यार और अपनापन देखकर लक्ष्मी को महसूस हुआ कि असली अमीरी दिल में होती है, न कि पैसों में। गीता की सेवा और देखभाल से लक्ष्मी को जीवन में फिर से नया मकसद मिलता है। कुछ समय बाद लक्ष्मी गांव में ही एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करती है। बहन, मैंने इस गांव में रहकर ही सच्ची अमीरी का अनुभव किया है। अब मैं भी दूसरों की मदद करना चाहती हूँ। दीदी, यही तो असली सुख है। दूसरों की मदद करने से जो खुशी मिलती है, वही हमारी असली दौलत है। लक्ष्मी अब अपने पैसे का सही उपयोग करती है और गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलती है। गीता भी उसमें उसका साथ देती है और बच्चों को पढ़ाने में मदद करती है। दोनों बहनें मिलकर गांव की भलाई के लिए काम करती हैं। लक्ष्मी और गीता ने मिलकर अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। एक तरफ लक्ष्मी ने अपनी अमीरी का सही अर्थ समझा, तो वहीं गीता ने अपने प्यार और सादगी से बहन का दिल जीत लिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में असली अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि रिश्तों, प्यार और सेवा में होती है। जब हम दूसरों के लिए जीते हैं, तभी हमें सच्ची खुशी और संतोष मिलता है।